सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। आज के सतत विकास लक्ष्य की चर्चा करूं उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि हमने 5 दिन अपनी विधानसभा में यहां चर्चा की है और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आप सबके समक्ष खड़ा रहा। आपने जो प्यार दिया है, मुस्कुराते हुए घाव दिए हैं, बहुत अच्छे वातावरण में इस सत्र का संचालन हुआ है। 5 दिन में हमने अपनी सब बातें रखी हैं, उनके उत्तर भी सरकार की ओर से आए हैं। माननीय नेता सदन ने भी बहुत गंभीरतापूर्वक इस सदन को लेते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी बहुत गंभीरता से अपनी बातें कही हैं, प्रतिपक्ष सभी ने अपनी बातें रखी हैं। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, विकास अपने आप में एक ऐसा नाम है जो सतत चलने वाला है। आज हम अपने क्षेत्र में या कहीं भी कोई एक काम करते हैं तो दूसरे दिन 2 काम और खड़े हो जाते हैं। विकास कभी खत्म नहीं हो सकते। विकास अपने आप में सतत चलने वाला कार्यक्रम है। इसी उद्देश्य से साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत तकनीकी परीक्षण के बाद 2 से 5 करोड़ के कार्य कराने हेतु जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया। एक संकल्प लेकर अनेक राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर एक कार्यक्रम का सिरगणेश किया, जिसका नाम दिया सतत विकास लक्ष्य, जिसमें 153 देशों ने लगभग भागीदारी की और भारत ने भी उसको 2016 में अपने देश में अपनाया है। मुझे खुशी है कि हम सतत विकास की योजनाओं को केवल कागजों पर नहीं, केवल भाषणों पर नहीं, बल्कि धरातल पर उतारे हैं। इसमें हमने बहुत बड़ी उपलब्धियां की हैं। इसी के कारण नीति आयोग ने जो सर्वे किया है उसमें भारत की रैंकिंग जो पहले 11वीं थी, फिर 2019 में 10वीं हुई और हम 2020 में तीसरे स्थान पर आ गए। उत्तराखंड ने, भारत ने बहुत तरक्की हमने की है। ये अच्छा सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा है। विशेष रूप से स्वास्थ्य में, ऊर्जा में, ग्राम्य विकास में, शहरी विकास में, वित्त में और पुलिस व्यवस्था में बहुत बेहतरीन काम हमने किए हैं। सतत विकास में हमने जो लक्ष्य लिया है, गरीबी मुक्त का, भुखमरी मुक्त का, बेहतर स्वास्थ्य का, गुणवत्ता शिक्षा का, लैंगिक समानता का, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का, सुलभ और स्वच्छ ऊर्जा का, समुचित रोजगार, आर्थिक विकास, उद्योग सर्जन का और बुनियादी ढांचे का, समानता असमान उन्मूलन का, संवेदनशील शहर और समुदाय का, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन का, जलवायु की चुनौती का, जलीय जीवन तो खैर हमारे यहाँ होते नहीं, पृथ्वी पर जीवन, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान, लक्ष्यों की पूर्ति की भागीदारी। इस प्रकार के अनेक टारगेट हमने लिए हैं और मैं कहना चाहता हूं ये टारगेट पूर्ति के लिए केवल विधानसभा में हम खड़े होकर भाषण दे दें, इससे पूर्ति नहीं होगी। बल्कि मेरा सभी माननीय विधायकों से बहुत विनम्रता से निवेदन है कि इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम क्षेत्र में भी जागरूकता अभियान चलाएं और खुद ही न चलाएं, बल्कि क्षेत्र के प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, युवक मंगल दल हैं, युवती मंगल दल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सबको साथ लेकर अगर हम इसकी चर्चा करेंगे, इन मुद्दों के ऊपर जन जागरण अभियान शुरू करेंगे, तो मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा चित्र उभर कर अपने देश और प्रदेश में आएगा। इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। मित्रों, मैं मानता हूं कि हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड की अगर हम चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य में हमने बड़ी भारी प्रगति की है। कोरोना की वजह से बहुत से मामले ऐसे हुए जो नजदीक आकर भी हमसे दूर हुए, लेकिन फिर भी
सरकार ने पूरे मनोयोग से इसमें संघर्ष किया और आज जो उत्तराखंड में 3 मेडिकल कॉलेज होते थे, हल्द्वानी, श्रीनगर और देहरादून, आज हमने 4 नए मेडिकल कॉलेजों की ओर कदम बढ़ाया है। हमने हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज की बात कही है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की बात कही है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज की बात की है और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की बात। छोटे से राज्य में 7 मेडिकल कॉलेज होना अपने आप में एक उपलब्धि है। और साथ में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि एम्स जैसा अस्पताल इस उत्तराखंड राज्य को दिया है और एम्स के कारण आज बहुत बड़ी सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको मिल रही है। सरकार ने भी जब से कोविड इस प्रदेश में आया है, इस देश में आया है, तब से बहुत ध्यान इस क्षेत्र में दिया है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन बेड केवल 673 थे, पूरे प्रदेश में लगाकर 673 ऑक्सीजन बेड थे, जो आज बढ़कर 6572 है। बहुत बड़ी प्रगति हमने ऑक्सीजन बेड में की है। आईसीयू में भी 216 आईसीयू हमारे पास थे, जो आज 1016 हो गए। बहुत अच्छा प्रगति की है। वेंटिलेटर 116 हमारे पास तब थे और आज हमने 1016 वेंटिलेटर हमारे पास हैं। आईसीयू 1655 है, वेंटिलेटर 1016 है। ऑक्सीजन सिलेंडर 1193 थे, आज 18220 है। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए हमारे पास केवल 1 यूनिट थी। आज हर शहर में, हर जिले में हमारे पास ऑक्सीजन यूनिट है। ऑक्सीजन के कारण अब हम कहीं बाहर जाएं ऐसा हो नहीं सकता। हम आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के रूप में हुए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 275 थे, आप 6822 हमारे पास है। सब मिलाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एक अच्छी प्रगति की है। डॉक्टर्स के मामले में 1000 के लगभग डॉक्टर इस दौरान हमने बढ़ाए हैं, 1000 के। और आज भी हम हर सप्ताह डॉक्टर का इंटरव्यू लेते हैं। अगर कोई ज्यादा कीमत पर भी हमें अच्छा डॉक्टर मिलता है तो हम उसके लिए भी लेने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत उसमें नहीं है। माननीय मंत्री जी, मेरा अनुरोध ये है कि जो हमारे ये बिंदु तय हैं, हम उस पर बात करें। नहीं, ये स्वास्थ्य भी तो इसमें बिंदु है। हम क्या और अच्छा कर सकते हैं? नहीं, यही इसी में कह रहा हूं मैं, ये हमने अच्छा किया है और आगे इसमें अच्छा करेंगे, इसीलिए। नहीं, आप बीच में टोका नहीं, क्षेत्र तक में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, ये काम सिर्फ मेरा रहेगा आज आपको अधिकार नहीं है टोका टोकी करने। सतत विकास के लिए माननीय अध्यक्ष जी, टू दी पॉइंट, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए बहुत जरूरी हमको काम करना है। सरकार उसके लिए बहुत गंभीरता से लगी हुई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश में कुपोषण की भी बहुत शिकायतें मेरे ध्यान में आई हैं और उसके लिए भी बच्चे और महिलाओं के प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा। उनको कुपोषण से मुक्ति दिलानी पड़ेगी ताकि स्वस्थ होकर एक स्वस्थ प्रदेश का, स्वस्थ भारत का निर्माण हम कर सकें। जो कार्यक्रम हमको दिया गया है, यह कार्यक्रम मन से करने का कार्यक्रम है। हम अगर अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से चर्चा करेंगे, स्वच्छता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। घरों के आगे, शहरों में हम स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करें तो निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने स्वच्छता के प्रति बहुत ज्यादा जोर देकर बात कही है और इसके प्रति जागरूकता भी देश में आई है। उनके आने के बाद से काफी जागरूकता देश में आई है। स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बहुत हेल्दी विकास के एक वो हैं। और साथ में हमको अपने पुलिस बल और इत्यादि को भी जागरूक करना पड़ेगा ताकि क्षेत्र की में लोगों के साथ ठीक ढंग से व्यवहार हो सके, अधिकारियों का व्यवहार ठीक हो सके। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में हमने जो सद्भाव की बात है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया।
यहाँ उत्तराखंड एक ऐसा देवभूमि है जहाँ पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव इस प्रदेश के विकास में पड़ने वाला है, जो आगे भी पड़ेगा। मैं इस सतत विकास की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने हमसे कहा है उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं और सभी से कहना चाहता हूं कि हमने भाषण दिया और चल दिया ऐसा न करें, लोग बैठे रहें। सुझाव सबसे अच्छा है। हाँ, सब लोग बैठें और अपनी अपनी चर्चा करें, अपने अपने सुझाव दें और सरकार भी उन सुझावों पर ध्यान देगी और आगे हम क्षेत्र में भी उन सुझावों के आधार पर बात करेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।